हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सदगुरु रितेश्वर जी महाराज हैं। मेरठ क्रांति धरा पर पहुंचे हैं। तमाम तरीके के सवाल उनसे पूछे जाएंगे। गुरु जी, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या सूत्र देना चाहेंगे? भारत हिंदुओं का देश है और हिंदू एक जीवन पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा था कि वे ऑफ लाइफ। मैं यही कहना चाहूंगा, ये राष्ट्र तभी तक सुरक्षित है जब तक यहाँ हिंदू हैं। वैसे मैं 140 करोड़ लोगों को ही सनातनी और हिंदू मानता हूँ। हमारी पूर्वज एक है। कभी किसी कारणवश, सामायिक कारणवश कुछ लोग इधर उधर पूजा पद्धति को बदले हैं, परंतु यह सार्वभौमिक अति प्राचीन पद्धति मानवता, प्रकृति सबकी रक्षा के लिए समर्थ है। मुझे विश्वास है कि हिंदू एकत्रित होगा, राष्ट्र सुरक्षित होगा, और यह राष्ट्र सुरक्षित होगा तो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे जिसमें सबका ही मंगल और कल्याण है। एक व्यक्ति कहता है कि जिस धरा पर, जिस जमीन पर राम मंदिर बनाया गया उसे कभी नहीं माना जाएगा, उसे हमेशा बाबरी मस्जिद ही कहा जाएगा। आज मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जो है, जो निलंबित सांसद हैं हुमायूं कबीर, वो बना रहे हैं। आज शुरुआत करें, 1200 लोग उसमें आज हिस्सेदारी कर रहे हैं। देखिए, भारत के कुछ मौलिक प्रश्न हैं। आप विश्व के अन्य देशों से हमने बहुत सीखा नहीं है। बहुत कुछ, हर देश पर कभी न कभी किसी का आधिपत्य और प्रभुत्व रहा है, पर जब वो देश आजाद हुआ तो 1 वर्ष के भीतर में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को उसने रिट्राइव किया, वापस लिया। परंतु भारत ऐसा है, आजादी के 75, 80, 90 साल के बाद भी हम सांस्कृतिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जगह जगह लोग अनर्गल बातें करते हैं। हम पूजा पद्धति का विरोध नहीं करते, परंतु भारत में एक सामान्य सी बात है कि यहाँ किसी बाबर की आवश्यकता क्या है। बाबर को तो घृणास्पद रूप से याद करना चाहिए। जो भी लोग आताताई आक्रांता यहाँ पर आए, वो 140 करोड़ लोगों को लूटे, किसी को कन्वर्ट किया, किसी को मारा। आप अपने ही मारने वाले को, अपने ही घर में आकर के लूट मचाने वाले को कैसे प्रतिष्ठा दे सकते हैं? तो ये बौद्धिक विषय है, उनको समझना होगा। और जो लोग नहीं समझते, इसका अर्थ है कि उनकी मनसा ठीक नहीं। लेकिन जो बाबर आक्रांता रहा, उसी के लिए भारत में प्रेम जाग रहा है लोगों के बीच में, उसके लिए चाहत बढ़ रही है, उसके लिए कैंपेनिंग चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा किया जा रहा है। नहीं, उस समय भी बाबर जब आया होगा तब भी प्रेमी यहाँ रहे होंगे, तभी तो इतना लूटपाट कर गया। जब सोमनाथ हो या आपकी अयोध्या हो, मथुरा हो, सबके सब लूटे गए, तोड़े गए, तो अकेला तो कोई किया नहीं होगा। तब भी समर्थक रहे होंगे, तब ज्यादा समर्थक रह गए, इसलिए भारत गुलाम हो गया। अब मुझे विश्वास है कि भारत की सांस्कृतिक चेतना जगी है, भारत आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो रहा है, भारत अपने सनातनी और हिंदू होने पर गौरव के साथ साथ दायित्व का भी बोध कर रहा है। अब वैसा समय नहीं आएगा, मुझे दिखता है वो आएंगे। कुछ लोग हैं साथ देंगे, या तो समझेंगे, या फिर आक्रांताओं के साथ जो रहेगा वो आक्रांताओं की तरह उनसे व्यवहार होगा। ये संविधान से चलने वाला राष्ट्र है। सीएम योगी कह रहे हैं कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अब नहीं, देखिए, क्यों बनने देंगे? वो तो संत हैं और अब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस देश का एक छोटा सा बच्चा भी कैसे बनने देगा? क्यों बनने देगा? मैंने कहा, वो नाम ही ऐसा है जो हमारे ऊपर कलंक है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर, हमारी अस्मिता के ऊपर। जिन्होंने डकैती डाली, जिन्होंने लूटा, उनके नाम पर यहाँ कुछ नहीं बनेगा। एक ढेले भी नहीं लगाए जाएंगे। इस बात को भारत के एक एक बच्चे को कहना चाहिए। सीएम योगी तो कह ही रहे हैं, वो तो करेंगे ही ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा था कि अब समय बदल चुका है, हिंदू एक हो रहा है और बहुत जल्द एक शानदार बदलाव भारत में आने वाला है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मेरठ से अरुण सागर, न्यूज़ स्टेट के लिए।